नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बैंक लोन रिकवरी प्रोसेस के बारे में। अगर आपने कहीं से लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल है या आपने एप्लीकेशन से लोन लिया है और किसी वजह से आप उसे टाइम पर नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो लोन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। प्रॉपर्टी लोन, कार लोन, इस तरीके के जो लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन में आते हैं, जबकि अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन। अगर आपने ये अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो आपको टाइम पर ईएमआई पे करनी पड़ती है। अगर आप टाइम पर ईएमआई नहीं देते हो तो बैंक आप पर लेट फीस लगा सकता है या फिर इंटरेस्ट रेट हाई कर सकता है। कुछ लोग टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे कई बार उनका बिजनेस या फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होती है, तो ऐसे केस में बैंक अपनी जगह ठीक होता है। लेकिन जो लोग ईएमआई पे नहीं कर पाते तो उनके खिलाफ बैंक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर बैंक को आप 3 महीने में पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके खिलाफ नोटिस जारी करता है। तो इस केस में क्या होता है, आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है और 90 दिन के बाद फिर से एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें 60 दिन का और टाइम दिया जाता है। आपको 60 दिन पेमेंट करने के लिए और मिलता है। और अगर आप इन 60 दिन में भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई इन द सेंस, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है या सेटलमेंट भी हो सकता है। तो बात ऐसी है, मान लीजिए आपका 1 लाख का लोन लिया था और वह ब्याज लगा के 1.5 लाख हो जाता है और बैंक उसे सेटलमेंट करने की पूरी कोशिश करता है। जैसे आपका ब्याज लगा कर 1.5 लाख हो गया, इस पर बैंक कहता है कि आप 1,20,000 दे दो या आप 1,15,000 ही दे दो। या फिर कई बैंक तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तुम यार 1 लाख ही दे दो पूरे, और उनकी फाइल क्लोज हो जाती है और लोन क्लियर हो जाता है। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता, मतलब आप 1 लाख भी अगर नहीं दे पाते, तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है और इससे ये होगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अब वो सिबिल स्कोर जो होता है उसके बारे में तो आप जानते हैं कि आपका जितना ज़्यादा अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, फिर वो चाहे लोन लेने में हो या किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी या बैंकिंग सेक्टर में हो, आपको फ़ायदा होता है उससे। और अगर सिबिल स्कोर अगर डाउन रहता है तो आपको आगे लोन मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं और कई बार ज़रूरत के समय लोन भी नहीं मिलता, तो बैंक आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकता है कि आपका सिबिल स्कोर डाउन कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है या अप्लाई किया है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो, तो आपको टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब बैंक के साथ आपके रिलेशन होंगे तो आपको होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, इस प्रकार के लोन जो है वो बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ मिलेंगे, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने कहीं से भी अगर लोन लिया है तो ये बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बैंक आपके खिलाफ कब कार्रवाई कर सकता है और कब नोटिस भेज सकता है। धन्यवाद।